उस दिन मैं शाम को बाहर जा रहा था बाई रोड, और यहां से 200 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। लेकिन बहुत दुखद, बिटिया कीर्ति का फोन आया और मैंने सुना और सीधा स्थल एकदम गाड़ी वहीं खड़ी रह गई। ये क्या हो गया? मेरे बड़े भाई के रूप में बहुत कुछ मुझसे कहते थे, समझाते थे, मार्गदर्शन उनका मुझे समय समय पर मिलता रहता था। इतना ही कहूंगा कि मैं भले ही एक बार फोन नहीं कर पाता था उनको, लेकिन उनका एक हफ्ते में कम से कम फोन मेरे पास आ जाता था। महेश भाई कैसे हो? बहुत ही चिंता करते थे, जैसा राकेश जी बता रहे थे, ओम प्रकाश भाई साहब जी बता रहे थे। ये क्षति सर्व समाज की क्षति है। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक के साथ साथ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। श्री उमेश वशिष्ठ, श्री उमेश वशिष्ठ अमर सिंह माहौल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए मैं उपस्थित हूँ। माहौल साहब के साथ मेरा जीवन का एक बहुत लंबा समय गुजरा है। हम लोगों ने साथ साथ जवानी देखी, साथ साथ लड़े, साथ साथ जीते, पर वो पहले हार गए। मुरैना में था, खबर मिली एक मित्र के माध्यम से, तो मैं तुरंत वहां से आया। विश्वास नहीं हो रहा था, पर लगातार कई साथियों ने बताया कि ऐसी दुखद घटना हुई है। तो मैं चिंतन कर रहा था, हम जब लक्ष्मीगंज में भी सारे साथी थे, तो एक चीज तो मुझे लगी, सब लोग कह रहे हैं भी हार गए। तो मुझे चंद्रशेखर आजाद याद आया। 22-23 साल बार हम लोग जेलों में रहे, वो व्यक्ति जेल से नहीं डरता था। हम आंदोलन में लाठियां खाते थे, हम लाठियों से नहीं डरते थे। विपरीत परिस्थिति में हमने एक रोटी बांट बांट के खाई, तब भी नहीं हमारे। और ऐसा क्या हुआ कि हमारे साथी इस युद्ध में पीछे हट गए। तो मुझे लगा कि वो हटे नहीं। चंद्रशेखर ने भी तय किया था कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के हाथ पड़ूं, इससे अच्छा है कि मैं इसका आत्मोत्सर्ग करूं। उनको हराया इस व्यवस्था ने। एक ईमानदार सुचित छवि रखने वाले व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने के पहले व्यवस्था ने एक बार नहीं सोचा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। पूरे समाज को अगर ये बात पहले पता होती, तो मैं कह रहा हूं इससे 10 गुना लोग उनके साथ खड़े हो जाते। और चंद्रशेखर जैसा खुले हुए व्यवस्था को प्रश्न खड़ा करके गए हैं, किस पर आप उंगली उठाते हैं? कौन शुचिता के साथ जिएगा? कौन समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए संघर्ष करेगा? ये प्रश्न हमारे ऊपर। अगर ऐसी व्यवस्था का निर्माण आज हम कर रहे हैं जहां अमर सिंह जैसे दोस्त को हमें खोना पड़ेगा, तो इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। कैसे कैसे वक्त आए, हमने वो सारे वक्त झेले हैं। माता जी के स्वर्गवास का समय देखा, बाकी स्वर्गवास के देखे, सुख दुख के दिन देखे। सैकड़ों लोगों के फ्री में काम करने वाले व्यक्ति, पता लग जाए किसी के घर पहुंच जाए और फ्री में काम करने वाले व्यक्ति पर
कल्पना भी करना कि उसके खिलाफ कुछ आर्थिक चीजें हुई हैं, इस समझ से परे है। और अगर ये बात पहले से सबको पता लगी होती तो हम नोटों से तोल देते। अगर उनकी 1 करोड़ की भी जमानत होती तो ये समाज उनकी भरता। पर आज ये बात करने का समय नहीं है, वो हमारे बीच में आज नहीं है। पर इससे डर के हमें उनके रास्ते को नहीं छोड़ना है, हमें निरंतर जाके रखना है। और एक ये जिम्मेदारी बेटी कीर्ति पर है कि इस परंपरा को, ऑनेस्टी की परंपरा को, कमिटमेंट की परंपरा को, सरवारा के लिए लड़ने वाली परंपरा को हम और उनके साथी बराबर जारी रखेंगे। यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय ब्रजेंद्र तिवारी पूर्व विधायक बड़े भाई के तौर पे यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय ब्रजेंद्र भाई साहब से आग्रह करूँगा कि वे आए और अमर सिंह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भाई राकेश शर्मा जी जो अमर सिंह जी के बहुत छात्र जीवन से साथी रहे हैं, 2 शब्द 2 लाइनों में अपने विचार व्यक्त करेंगे। भाई राकेश। ग्वालियर शहर के इस संकट की जो घड़ी आई है और जिसमें भाई अमर सिंह माहौर हम लोगों के साथ संघर्ष के दिनों में लगातार अग्रिम पंक्ति में रहे, उनका इस तरीके से चले जाना, सभी लोगों ने इस बारे में बोला है, असमय वो चले गए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो एक खुददार व्यक्ति थे और वो इस चीज को सहन नहीं कर पाए। उनको ये लगा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, और इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष, मैं अमर सिंह जी को पिछले 47 सालों से जानता हूँ, 1970 से। मैंने उनका पहला भाषण सुना था जब वो माधव कॉलेज में सेक्रेटरी थे। भाई अशोक शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, तब उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया था और उसके बाद लगातार उनके जितने भी स्पीचेज हुई हैं उसमें भगत सिंह का नाम जरूर उल्लेख होता था। तो ऐसा व्यक्ति जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हो और इस असमय इस तरीके से उसका चले जाना, तो ये उसके खुददारी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अंतिम वक्ता के तौर पे बड़े भाई राज चड्ढा। एक सफेद चादर एक दाग बर्दाश्त नहीं कर पाई और लोग दागों से भरी चादर को छींटदार बनाकर अभिमान किए फिरते। ये है एक ईमानदार आदमी की नियति इस युग में। उसका जिंदा रहना मुश्किल है, जो ईमानदार है, जो सच्चा है। 50 साल का हमारा अमर सिंह का साथ रहा। वो अलग पार्टियों में रहे, हम अलग पार्टी में रहे, लेकिन ऐसा प्यार अपने दल में और अपने परिवार में भी नहीं मिला जो अमर सिंह ने दिया। हर समय दूसरों की सहायता के लिए तत्पर, ईमानदारी का पुतला, दूसरे के दर्द में द्रवित होने वाला व्यक्ति, और जिसके हृदय में असीम प्यार, वो इस प्रकार से वो व्यवस्था की दुरावस्था के कारण इस स्थिति को प्राप्त हुआ कि हम सारे समाज के लिए शर्म की बात है। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं जब भी गोरखी में जाता और उनसे मिलता तो दूर से बाहें फैलाकर कहता है, लो हमारा राज आ गया। तो मैं कहता, तुम्हारा राज कब नहीं था अमर सिंह माहौर, ये राज हमेशा तुम्हारा है। ऐसे प्रिय मित्र, छोटे भाई, ईमानदारी के प्रमाण अमर सिंह को आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत सभी लोग अपने स्थान पर बैठ